आज की हमारी कहानी है अमीर बाप का बेटा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें। सौरभ बहुत ही अमीर घर का लड़का था। सौरभ शुरू से ही बड़े नाजों से पला था। उसके पिता की इकलौती संतान होने की वजह से सौरभ को हर वो सुख सुविधा मिली थी जो एक रईस पिता के बेटे को मिलती है। सौरभ के पिता रामलाल जी ने बचपन से ही उसकी हर इच्छा पूरी की, चाहे वो नाजायज ही क्यों न हो। इस वजह से सौरभ बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। जैसे जैसे सौरभ की उम्र बढ़ती जा रही थी वह और ज्यादा बदतमीज होता जा रहा था। सौरभ की माँ इस बात को अच्छे से समझती थी और वो अपने पति से भी इस बारे में कई बार लड़ती थी कि आपने हमारे बेटे को सिर पर चढ़ा रखा है जिसकी वजह से ये हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन सौरभ के पिता रामलाल जी अपनी पत्नी की बात को हंसकर टाल देते और कहते, अरे ऐसा कुछ नहीं है, यह सब तुम्हारी गलतफहमी है। सौरभ एक अच्छा लड़का है और वो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझता है। बस अभी उसमें थोड़ा सा बचपना है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी यह सब ठीक हो जाएगा। समय गुजरता जा रहा था। सौरभ 18 वर्ष का हो चुका था। उसकी 12वीं की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। अगले ही वर्ष से उसे कॉलेज में जाना था। कॉलेज में जाने के लिए सौरभ अत्यंत ही उत्साहित था। अभी सौरभ को कॉलेज में जाते हुए सप्ताह भर भी नहीं हुआ था कि उसने वहां पर पढ़ाई करने की जगह लड़कियां ताड़ना शुरू कर दिया। दिन भर सौरभ बस एक ही काम करता। सुबह कॉलेज जाने से लेकर वापस आने तक वो लड़कियों के ही पीछे लगा रहता और एक अमीर बाप का बेटा होने की वजह से लड़कियां भी उसे खूब भाव देती। हर कोई उसके साथ रहना चाहता, उसके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता। सौरभ इस बात का फायदा उठाकर जाने कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका था। सौरभ एक लड़की को 1 महीने से ज्यादा गर्लफ्रेंड नहीं रखता था। उसके बाद फिर दूसरी लड़की की तलाश में निकल पड़ता। यही सिलसिला चलता रहता था। एक दिन एक लड़की सौरभ के घर पर जा पहुंची और उसकी मां से उसकी शिकायत करने लगी कि आपका बेटा सौरभ मेरे साथ गलत कर रहा है। पिछले 1 साल से वो मेरे साथ रिलेशनशिप में है और वो अब दूसरी लड़की के पीछे है और उसने मुझे छोड़ दिया है। वो किसी के साथ भी ईमानदार नहीं है। वो उन लड़कियों को भी छोड़ देगा जब उसे फिर से नई लड़की मिल जाएगी। सौरभ की मां यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और वो अपने बेटे सौरभ का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब सौरभ घर आया तो सौरभ की मां ने उसे खूब डांटा और कहा कि तुम्हें इस वजह से हमने कॉलेज भेजा था कि तुम वहां पर लड़कियां छेड़ो। हमने तो सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर एक ईमानदार और काबिल इंसान बनोगे और अपने पिता का बिजनेस संभालोगे। लेकिन सौरभ पर अपनी मां की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अपनी मां की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। वहां से बिना कुछ बोले ही चला गया। सौरभ का यह रवैया देखकर सौरभ की मां को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने पति रामलाल जी के आते ही उनसे सौरभ की शिकायत की और कहा, देखिए मैं कहती थी ना कि आप इसे इतनी छूट मत दीजिए वरना यह लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा। सौरभ की मां की बातें सुनकर रामलाल जी ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हो गया, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? आपको पता नहीं है, आज इसी के कॉलेज की एक लड़की हमारे घर पर इसकी शिकायत करने आई थी और कह रही थी इसने उसे प्यार के जाल में फंसाया और फिर छोड़ दिया। और सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। हर लड़की को यह बेवकूफ बनाकर उसका फायदा उठाता है और फिर उसे छोड़ देता है। जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी अब तक ये बर्बाद कर चुका होगा। यह सोचकर ही मेरी रूह कांप उठती है। सौरभ की मां की बात सुनकर रामलाल जी भी एक बार तो टेंशन में आ गए और सोचने लगे, अगर ये सही कह रही है तो सौरभ तो बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहा है। और मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। मैं यदि सही समय पर अपने बेटे का सही ध्यान रखता, उसे सही रास्ता दिखाता तो आज ये स्थिति नहीं आती। रामलाल जी ने अपने बेटे सौरभ को बिठाकर उसे काफी देर तक समझाया लेकिन सौरभ समझने को तैयार ही नहीं था। रामलाल जी को मन ही मन बड़ा ही पछतावा हो रहा था कि मैंने जानबूझकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बच्चों को समय पर टोकना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस समय वो उनकी उम्र नहीं होती कि वो अच्छे बुरे के बारे में सोच सकें। इसीलिए माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो उनको सही रास्ता दिखाएं।
और उन्हें बताएं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।